सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के आगाज़ में स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे, जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से उतार चढ़ाव की सूरत हाल देखने में आ रही थी, लेकिन जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहरहाल मार्केट पर बहाल है और ये कहा जा रहा है कि आगे मार्केट मज़ीद स्टेबल होगी, इसके नंबर्स मज़ीद ऊपर जाएंगे। अब आज मार्केट में क्या सूरत हाल रही है, किस तरह से कारोबार हुआ है और इंडेक्स जो कि 63,919 पॉइंट्स पर बंद हुआ, ये मामूली कमी इसमें क्यों देखने को मिली है, इस पर हम बात करेंगे, अपडेट लेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के रिपोर्टर स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। तो कफील, हम 2-3 रोज से देख रहे हैं कि ये मामूली कमी इंडेक्स में नजर आ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए मार्केट आज से कारोबार के आगाज से जो है वो अगर हम बात कर लें तो उसमें उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा था। मार्केट कभी पॉजिटिव थी और कभी जो है वो मंफी जोन में जो है वो दाखिल भी हुई थी। तो हम सरमायाकार खास मोहतात थे। तो हम दोपहर के बाद अगर हम बात कर लें तो जब पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद से मार्केट में जो है वो गिरावट हुई और मार्केट कारोबार के एंड पे जो है वो 250 पॉइंट की कमी हुई है मार्केट में। और जो 64,000 की जो सतह है वो बहाल नहीं रख सकी मार्केट और 63,919 के लेवल पर मार्केट जो है वो कारोबार एंड हुआ है। अगर हम बात कर लें ओवरऑल आज भी 63 करोड़ इसका जो है वो कारोबार हुआ, तकरीबन 12 अरब रुपए मालियत के। तो सरमायाकार थोड़ा सा मोहतात थे और उनका जो हमारी कल भी ये बात हुई थी जो है उनका यही कहना था कि जो इस वक्त इलेक्शन के हवाले से और जो कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ अगर डिसीजन ऐसे आते हैं तो उसका थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो मार्केट में आज भी ऑटो सेक्टर ने खासा अच्छा परफॉर्म किया है और इसके अलावा अगर हम बात कर लें माइनिंग के सेक्टर में तो उसमें भी खासी जो है वो बेहतरी देखी गई है। जो सरमायाकार जो एंड में जो गिरावट आई उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना यही कि जो फैसला आज आया है उसके बाद से मार्केट में थोड़ा सा जो है वो नेगेटिविटी देखी गई है और 250 पॉइंट जो है मार्केट जो है वो ठीक है। लेकिन कफील, अगले चंद दिनों में 70 करोड़ डॉलर की जो दूसरी किस्त आनी है IMF से, तो उसके बाद मार्केट के इंडिकेटर्स क्या होंगे? वो तो एक अच्छी खबर होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो उसको देखते हुए इस वक्त सरमायाकारों का जो बिहेवियर है वो कैसा है? देखिए यही है, अगर हम बात कर लें फंडामेंटली तो जो कारोबार अगर हम बात करें 63 करोड़ इसका जो वॉल्यूम रहा है मार्केट के अंदर, यही इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट ये फंडामेंटल खासे स्ट्रॉन्ग है। और सरमायाकार यही कहते हैं कि जो अगर सियासी सतह के ऊपर एक दो खबरें ऐसी अगर होती हैं तो वो मार्केट को जरूर हिट करती हैं। और ऐसे ही था कि मार्केट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को नहीं शिकार थी, ताहम जब ये खबर आई तो उसके बाद मार्केट में खासी जो है वो 250 पॉइंट की कमी हुई है। और उनका यही कहना है कि कोई बड़ी खबर अगर एक और कोई ऐसा होती है 2-4 तो मार्केट में गिरावट जो है वो ला सकती है, अदरवाइज मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आज भी 250 पॉइंट्स की कमी देखने में आई और ये लगातार तीसरा दिन है कि हम इस इंडेक्स को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अगले 2 दिनों में और फिर आने वाले हफ्तों में ये किस हद तक रिकवर करता है और इलेक्शन के करीब जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो उस वक्त फिर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, नए सरमायाकार मार्केट में आते हैं या नहीं आते। बहरहाल एक अच्छी खबर भी आई है और जो स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोग हैं उनके लिए चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक बड़ी सरमायाकारी स्टार्टअप्स में की जा रही है और तकरीबन 2 अरब की ये सरमायाकारी होगी और वज़ीर IT ख़ुद इसका बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, इसका बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं। तो अब ये कितना ज़्यादा आगे कारोबारी तबके को मदद फराम कर सकती है, सहूलियात फराम कर सकती है। 50 बिलियन रुपए सालाना की मालियत पैदा करने की इससे जो उम्मीद पैदा हुई है वो किस हद तक काबिल अमल है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद जुनैद साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो हुकूमत की जानिब से जो ऐलान हुआ है ये 2 अरब रुपए की सरमायाकारी, ये कितना ज़रूरी थी, कितनी इसकी अहमियत है और इससे कितनी मदद मिल सकेगी तमाम उन लोगों को जो कि स्टार्टअप्स की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ के ऊपर। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा IT मिनिस्टर साहब को भी और मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड पूरे इकोसिस्टम को। इट्स अ ग्रेट न्यूज़। आप इसके पीछे अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो पाकिस्तान इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव फेस्ड अ फ्यू चैलेंजेस। आपने देखा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, बहुत सारे पैंडेमिक का भी इफेक्ट था। उस टाइम पे फंडिंग बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन $800 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में, जिसमें से अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो लगभग $73 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की गई थी और उससे पिछले सालों में $730 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट्स थी। पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत थ्राइव कर रहा है। पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छे अमेजिंग स्टार्टअप्स बिल्ड हुए और ये फंड इसलिए भी ज़रूरी हो चुका था कि जो फंडिंग का गैप फील हो रहा था कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स वर ट्राइंग टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ कि वो कैसे ग्रो कर सकें, कैसे स्केल कर सकें पाकिस्तान के अंदर और कैसे इंटरनेशनल VCs का ट्रस्ट दोबारा बिल्ड किया जा सके
और गवर्नमेंट स्टेप्ड अप। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर हुकूमत ही इसकी शराकतदारी में आ जाती है तो बात तो कोई नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा एक काम है और ये आगे जाके मजीद ग्रो भी करेगा। ना सिर्फ स्टार्टअप्स ज़्यादा होंगे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल वीसीज का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो पाकिस्तान के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और अहमद साहब, ये जो हुकूमत इस वक्त इस टारगेट को देख रही है कि ये 50 बिलियन तक लेकर जाना है इसकी पैदावारी लागत को, तो ये आप देख रहे हैं कि इससे 50 अरब रुपए कमाए जा सकते हैं? इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है इस इंडस्ट्री से? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, स्टार्टअप की जो सबसे प्यारी बात है, स्टार्टअप की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, दैट्स अनमैचेबल कंपेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री वर्किंग इन पाकिस्तान। जैसे हम आपको बहुत मुझसे बेहतर आइडिया भी होगा कि राइड हेलिंग ऐप्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ऐप्स हैं, टेक ऐप्स हैं, एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम हो रहा है। आपको मैंने $800 मिलियन की एक फिगर 3 सालों में बताई है, जिसमें अगर आप 30% इन्वॉल्वमेंट आप लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, इक्विटी फ्री, बोर्ड में इन्फ्लुएंस किए बगैर, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं आने वाले 2024 और 25 के अंदर पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। हम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड की जो बात करते हैं, जैसे कि बात की जा रही है, इसका की जो ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि इंटरनेशनल वीसीज का ट्रस्ट विन किया जाए पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें अगर एक स्टार्टअप कोई $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहता है तो एक इंटरनेशनल वीसी इन्वेस्ट $700,000 इन पाकिस्तान, जिसके $3 लाख के करीब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको मैच कर देगी। अगर और अगर आप इंटरनेशनल वीसीज का इफेक्ट देखें ना, जब किसी मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एक इकोसिस्टम के ऊपर, जब एक ट्रस्ट और फेथ बिल्ड होना शुरू हो जाता है तो बहुत सारा वो पूरा इकोसिस्टम एक वैल्यू चेन क्रिएट हो जाती है, और वो जोग्राफिकली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आपके पास 22 करोड़ की आबादी है, आपकी इंटरनेट कंसंट्रेशन अमेजिंग है, आपके पास हैंड एंड मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप एजुकेशन के अंदर काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर काम कर सकते हैं, लाइक जिस इंडस्ट्री के अंदर भी आईटी इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो दिस ग्रेट पोटेंशियल ये बहुत ईजीली अचीवेबल है और अटेनेबल है। आई एम श्योर इंशाल्लाह आने वाले सालों में और इसके अंदर मजीद मुझे तो मेरी उम्मीद है कि 2 अरब से बढ़ के इस फंड को हर साल रिविजिट किया जाएगा, और जब हमारे पास सक्सेस स्टोरीज आने लग पड़ेंगी गवर्नमेंट मजीद इन्वेस्ट करेगी इसी फंड के अंदर। और अहमद साहब, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कनेक्शन है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का या यूथ का, वो कितना इंपॉर्टेंट है? और उसी को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आईफोन्स को वो इंस्टॉलमेंट्स पर दे रहे हैं, जो उसको 1 शॉट पेमेंट में नहीं ले सकता उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, और ये 1-2 रोज़ में इसका आगाज़ भी होने जा रहा है, गालिबन ये 12 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, तो ये किस हद तक मदद फराहम करेगा? आपकी यूथ एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर लाने के लिए। आपको पता है हमारी 2nd-3rd लार्जेस्ट फ्रीलांस आईटी कम्युनिटी है। वही फ्रीलांसर्स कन्वर्ट होकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाएं तो एक छोटा स्टार्टअप बना सकते हैं, इंटरप्राइज बना सकते हैं। और आपने इस बारे में भी पढ़ा होगा कि पेपॉल की पेमेंट्स भी इनेबल की जा रही हैं। तो आई विल गिव क्रेडिट टू डॉक्टर उमर सैफ साहब, द लास्ट फ्यू मंथ्स ड्रास्टिक चेंजेस हैव कम इन द सिस्टम, और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको नज़र आएगी आईटी जर्नी के अंदर भी। और आप शायद इस चीज़ से भी वाकिफ़ होंगे कि SIFC के अंदर भी और मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी कमिटेड टू द कॉज ऑफ ट्रेनिंग पाकिस्तानी यूथ। आईटी स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर भी बेतहाशा काम किया जा रहा है, और बेतहाशा आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं आने वाले सालों में। और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपको इंक्यूबेशन सिस्टम के बारे में भी आइडिया होगा कि 80 से ज़ायद इंक्यूबेटर्स काम करें, 8 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स काम करें एक नाइट के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। ये जर्नी बढ़ती जाएगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जुनैनी, जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर गुफ्तगू कर रहे थे। रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर तिजारत ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को $100 अरब तक ले जाने का प्लान है। इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, इसका मतलब कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद इस निगरान हुकूमत पर ज़्यादा है? आगे जब मुंतखब हुकूमत आएगी उसके बाद ये सूरत हाल में कुछ तब्दीली आप होती देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इस्लाहात इकनॉमी के हवाले से SIFC के प्लेटफॉर्म से शुरू की गई हैं, उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समरात हमें नज़र आना शुरू हो गए। बेसिकली ये वो है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो एप्रिसिएट करने के लिए इकदाम किए गए हैं, वो इसकी बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, बल्कि इन एडिशन हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। पिछले दिसंबर में जो है ना वो हमारी यानी अगर लास्ट जुलाई टू दिसंबर 2022 और जुलाई टू दिसंबर 2023 का अगर हम मुवाजना करें तो $14.2 बिलियन की थी हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि बढ़ के इस छमाही में तकरीबन $15 बिलियन के करीब हो गई। इसी तरीके से जो हमारी इंपोर्ट का
फिगर था वो कम हुआ है, तकरीबन 31.2 बिलियन था पिछले 6 महीने, पिछले साल इसी 6 महीने के दौरान। और इस दिसंबर में एंड होने वाली छमाही है, इसमें 26 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट रही है। तो हमारा जो तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट वो कम हुआ है। जो लास्ट टाइम 17 बिलियन था वो 11 बिलियन के ऊपर आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हमारी इंपोर्ट्स में मुसलसल कमी वाक़या हुई है। और आपने देखा होगा कि इसी वजह से जो है वो हमारा करंट अकाउंट जो है वो भी पॉजिटिव में आ गया। और फिर अब आपने जैसे बताया कि 2.4 बिलियन की लास्ट मंथ जो है वो हमारे पर रेमिटेंसेज आई हैं। तो ये सारे वो इकदामात हैं और वो चीज़ें हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। और इसी वजह से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि डॉलर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद नीचे जाना शुरू हो गया है। तो ये जो इकोनॉमिक जो इस्लाहात की गई हैं, दीज आर वेरी की। और इसके ऊपर जो है ना वो निगरान हुकूमत ने जो स्पेशली फोकस किया है, दैट शुड बी रियली एप्रिशिएटेड, दैट हैज रिजल्टेड। तो चॉइस साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गई है? और बड़े बयानात निगरान वज़ीर तिजारत की जानिब से भी सामने आए हैं। गौहर एजाज साहब ने जो पाकिस्तानी बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की बात की है, ये कितना काबिल अमल है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आकर ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड कॉन्फ्रेंस से बड़ा अहम खिताब किया निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, पाकिस्तानी मईशत को 1000 अरब डॉलर तक ले जाने की उन्होंने बात की। फिर सिर्फ एक्सपोर्ट्स को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की जो बात उन्होंने की है वो किस हद तक काबिल अमल है? आने वाली हुकूमत को कितने मुआशी चैलेंजेस इस सूरत हाल में दरपेश होंगे? चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो गौहर एजाज साहब की तरफ से ये बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए हैं, ये इन हालात में जिनका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, ये हम क्या अगले 4, 5, 6 साल में भी या 10 साल में भी ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं? ये एक रीचेबल फिगर है पाकिस्तान के लिए? देखें, इस वक्त जो इकदामात किए जा रहे हैं उसकी रोशनी में मैं बहुत उम्मीद हूँ। ख़ास तौर पे हमारे माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसमें सैंडिक है, रैक्विडिक है, इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी आपने देखा होगा वहाँ पे भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। इन एडिशन कॉर्पोरेट फार्मिंग को अगर आप देख लें तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। सऊदी अरब ने भी जो है वो इंडिया दे दिया है कि वो भी सरमायाकारी करेगा। कतर, यूएई ने कर्जे रोल ओवर करने की बात कर दी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ का इंडिया हमें दे रही है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी। और इसको हम थोड़ा सा अगर डेमोस्ट्रेट कर लें तो पिछले साल जो है वो हमारी जो एक्सपोर्ट का फिगर था, मेरे हिसाब से अब दिसंबर अगर 2023 की बात की जाए तो दिसंबर 2023 तक हमारी 15 बिलियन तक तकरीबन एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं। ठीक है ना? तो अब यही फिगर को मैं अगर 6 महीने में यही रफ्तार बरकरार रहती है तो 30 बिलियन डॉलर को हमारी एक्सपोर्ट्स को बासानी क्रॉस कर जाना चाहिए। एंड दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, कीपिंग इन व्यू कि हम इम्पोर्ट के ऊपर जो है ना कोई मतलब इम्पोर्ट्स अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पीटीआई की हुकूमत में इम्पोर्ट्स हमारी 70-80 बिलियन तक पहुंच गई थी और उसके नतीजे में वो 6% जीडीपी ग्रोथ जो क्लेम करते हैं एंड सो ऑन, उसको बड़ा जी हमने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर दी, तो इस तरह की जो बात करते हैं। लेकिन वो रियल ग्रोथ तो नहीं थी ना, वो तो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ थी। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ ऑल लोग 2.4% ग्रोथ की फोरकास्ट की गई है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारी इम्पोर्ट्स में एक सब्सटेंशियल कमी वाक़ हुई है। आधी से भी ज़्यादा कम हमने अपनी इम्पोर्ट की है। इसका मतलब ये है कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं और हमें जाना भी चाहिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ, वेदर इट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हमारे यहाँ इस किस्म के मौके मौजूद हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर आप देखें तो कितना स्कोप है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 100 बिलियन डॉलर तो मतलब वी कैन इजीली अचीव इन नेक्स्ट। और चॉइस साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान जीसीसी ममालिक के साथ एक आज़ादाना तिजारत का मुआहदा करने जा रहा है, अब पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो खलीजी ममालिक के साथ आज़ादाना तिजारत कर सकेगा। ये आज़ादाना तिजारत से ये क्या मुराद है और इससे पहले कोई मुल्क ये क्यों नहीं हासिल कर सका इस तरह का कोई भी मुआहदा?
देखें, ये सारी की सारी उन्हीं एफर्ट्स की कंटिन्यूटी है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि SIFC के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो है वो दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के। निगरान हुकूमत के वजीर तिजारत हैं, वजीर आजम साहब हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स पुट डाउन किए और आने वाली हुकूमत के लिए ये लोग बहुत ही स्मूथ जो है वो ग्राउंड बिल्कुल सेट करके दे रहे हैं कि आने वाली हुकूमत आए और उससे जो है वो इमीडिएटली टेक ऑफ कर ले। ये बहुत अच्छी और खुशहाल बात है कि हम जो है आज़ादाना तिजारत, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, टैक्सेशन में हमें रिलैक्सेशन होगी और कोई किसी किस्म की लिमिटेशन वगैरह नहीं होगी। इससे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, KCCI से हमारी यूरोपीय यूनियन की जो हमारी बात हो रही थी एम्बेसडर से, उन्होंने भी बताया कि हमारा जो GSP प्लस स्टेटस है वो तकरीबन 2027 तक जो है ना वो अब हमसे कोई नहीं ले सकता। तो हमारी सबसे ज्यादा जायद तिजारत भी यूरोपीय यूनियन से इस वक्त तकरीबन $9 बिलियन के करीब, और उसके बाद अमेरिका से है तकरीबन 5 के करीब। जी। और उसके बाद जो है फर्दर इस वक्त ये जो आज़ादाना तिजारत का मुआहदा गल्फ वाली कंट्रीज के साथ किया है, इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स को एक और उरूज आएगा इसमें, और ये जो दावा भी किया गया और जो नज़र भी आ रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम चौधरी साहब, ये जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स बढ़ने की जानिब जा रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं वो भी मैच्योर होती जा रही हैं। अभी ये 17 जनवरी को $1 अरब मैच्योर हो रहे हैं, जो कि UAE को पाकिस्तान को पे करने, हो सकता है वो रोल ओवर जो है इसके लिए ख़त वगैरह लिखा गया है, एक प्रोसेस चल रहा है उसका। फिर $1 अरब 23 जनवरी को भी मैच्योर हो रहे हैं, तो ये अगले चंद दिनों में तो $2 अरब की जो पाकिस्तान को पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद जो 4-5 माह हैं उसमें भी मुख्तलिफ पेमेंट्स पाकिस्तान को आनी है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में इतनी गुंजाइश है कि अगर कोई रोल ओवर करने से इनकार करता है तो ये पेमेंट्स भी हो जाएं और पाकिस्तान की इकॉनमी भी एक बेहतर वे में चलती रहे। माशाल्लाह इस वक्त हमारी अगर आप जो फॉरेन रिजर्व्स अगर आप देखें, हमारे तो $13 बिलियन को टच कर चुके हैं। ये बहुत ही खुशआइंद बात है, और इसी वजह से आप जो है ना वो प्रेशर में से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। तो कीपिंग इन व्यू दीज $13 बिलियन, मेरे ख्याल में अगर 99% तो मुझे यकीन है कि ये जो $2 बिलियन है ये रोल ओवर कर देंगे। हाँ ठीक है, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में अगले 6 महीने में और उससे अगले वाले साल में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, हमारी इम्पोर्ट्स में कमी का फैक्टर है, हमारी एक्सपेंसेस हैं उनमें हमारा इजाफा हो रहा है। हमने रखते हुए अगर हम देखें तो सिर्फ यही है कि हम जो है ना बासानी ये वाला टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे, और हमारे रुपए पे भी प्रेशर नहीं आएगा, और हमारे रिजर्व्स इस हद तक हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता और बड़े तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज करने की पोजीशन में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब। हमारे माशात हमारे साथ बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो भी पेमेंट्स करनी है, पाकिस्तान के रिजर्व इस वक्त इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक सेफ जोन में आ चुका है और पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। निगरान हुकूमत के जो वज़ीर तिजारत हैं उनके जो दावे सामने आए हैं $100 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ले जाने के, वो भी काबिल अमल हैं अगर इंटेंशन और विल होती है और कंटिन्यूटी के साथ इकनॉमिक पॉलिसी को चलाया जाता है तो ये फिगर्स हासिल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में महंगाई की शरह में हम मुसलसल इजाफा भी देख रहे हैं। एक आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और महंगाई के जो फिगर सामने आए हैं वो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। 42.86% पर यह महंगाई पहुंच चुकी है। अशियाए ज़रूरिया तमाम की तमाम अब महंगी हो चुकी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। अब आप उसमें मुर्गी के गोश्त की बात कर लें, आप टमाटर की बात कर लें, अंडे आप देखें फ़ी दर्जन वो भी महंगे हो रहे हैं। दीगर जितनी भी अशिया हैं वो तमाम की तमाम क्यों महंगी होती जा रही हैं। अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हम हर हुकूमत में देखते हैं कि महंगाई की शरह बढ़ती चली जाती है। अब तो ये 42% को भी क्रॉस कर गई है। तो ये आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ आप देख रहे हैं आवाम के लिए? हम ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी की तो बहुत ज़्यादा बातें सुनते भी हैं, करते भी हैं, मुआशी अशारिये भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसका असर और फ़ायदा एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? देखें, असर तो जब आए ना कि जब हम इस पे रिट अपनी कायम हो। आप देखें कि हमारे यहाँ जो बेसिक खुराक है वो है गंदम। तो गंदम के बाद आटा बनता है। अगर गरीब की 25,000 30,000 सैलरी हो और वो सिर्फ रोटी और पानी से गुजारा करे, वो भी महंगी हो गई जी। 143 रुपये में आटा, ये क्या है मुश्किल। देखें 94 की गंदम हमारी इम्पोर्ट अलाउ हुई है
किसानों की सहूलत के लिए इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा कदम उठाया गया और ज़राई मॉल्स कायम करने का फैसला किया गया। जब ये मॉल्स कायम हो जाएंगे उससे कितनी सहूलियात किसानों को मिल सकती हैं। किसानों की सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पंजाब में ज़राई मॉल्स का एक सेटअप बनाया जाएगा और इन मॉल्स में पाकिस्तान तफसीलात जो इसकी हैं वो लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम में ज़राई मॉल से मुताल्लिक ज़राअत से मंसूब मुल्क गिर निजी इदारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उस पर गौर किया गया। चौधरी हसीब अनवर साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी हसीब साहब, ये कितना अहम कदम उठने जा रहा है? जब ये ज़राई मॉल्स कायम हो जाएंगे तो किसानों को किस हद तक सहूलियात इससे मिल सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा कि अगर इसके ऊपर वर्किंग की जाए और ये ज़राई मॉल बना दिए जाएं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा है, अगर पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है तो इस टाइम इस मुल्क की ज़राअत और इस मुल्क का किसान उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस टाइम जो इनपुट्स मेरे किसान को, मेरे फार्मर को चाहिए थी, वो इनपुट्स महंगी कर दी गई हैं, ब्लैक में मिल रही हैं या वो मिल ही नहीं रही। अगर ये मॉल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाता है तो हम ये उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट रेट पे, जो गवर्नमेंट का अनाउंस रेट है, उसके ऊपर कम से कम हमें इनपुट्स मिल सकें। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, यूरिया फर्टिलाइजर की, उसका कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट का अनाउंस्ड है वो तकरीबन कोई 3400-3500 रुपीस पर बैग है, जबकि मार्केट के अंदर 5400-5500 में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये 2000 रुपया बैग का नाजायज मुनाफाखोरी में जा रहा है। अगर इस तरह के मॉल बन जाएं तो ये बहुत अच्छा और आसान कदम होगा और हम उम्मीद करेंगे कि मेरे किसान को, मेरे काश्तकार को वक्त पर जो इनपुट्स हैं वो कंट्रोल रेट पे मिल जाएं। और बुनियादी इसका फ़ायदा हसीब साहब क्या होगा कि एक तो ये कंट्रोल रेट की आपने बात की, बीज, खाद और फिर जो ज़राई मशीनरी होती है उसकी फराहमी किस हद तक मुमकिन हो सकेगी? चूँकि अक्सर हम कभी बहरानी कैफियत देखते हैं, कभी खाद अवेलेबल नहीं होती, कभी बीज महंगा मिल रहा होता है। तो ये मॉल्स कायम होने में कितना वक्त लगेगा और फिर उसके बाद इसके फ़वाइद और असरात किसानों तक कब तक पहुँच सकेंगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज का तहैया कर ले कि मैंने ये काम करना है तो गवर्नमेंट वो काम दिनों में सर अंजाम दे सकती है। हमने देखा कि एक वो वक्त था जब डॉलर के बारे में कहा जा रहा था कि डॉलर 350 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन जब हुकूमत ने उस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए एक्शन किया तो वो डॉलर 280-85 पे वापस आया और वहां पे रुक भी गया है। अगर हुकूमत आज ये स्टेप लेना चाहे, हुकूमत के पास हर जिले में, हर तहसील में बेशुमार सरकारी जगह मौजूद हैं, सरकारी इमारत मौजूद हैं, वो वहां से ये काम को इनिशिएट कर सकते हैं। वो तो एक हफ्ते, एक महीने के अंदर इस काम को इनिशिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनेगा तो ही ज़राई मॉल स्टार्ट होंगे। इस वक्त गंदुम की फसल में यूरिया खाद की अशद जरूरत है और यूरिया खाद मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं। इसके बाद मकई की फसल काश्त करने की बारी आ जाएगी। जब मकई की फसल काश्त होगी तो हमें मकई का बीज महंगे तरीन रेट पे मिलेगा। अगर ये मॉल बना दिए जाएं और ठीक है, अगर फौरी तौर पर हुकूमत ये इकदाम उठाए तो यकीनी तौर पर किसानों को आने वाली फसलों के हिसाब से इसमें फ़ायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।